दूसरा राजा 2 अध्याय और कोई भी एकदम साफ साफ पढ़े। दूसरा राजा 2 अध्याय का 1 से लेकर 18 तक। दूसरा राजा 2 अध्याय का 1 से 18 तक पढ़िए। ऐसे पढ़िए। जब यहोवा, आपको आवाज आ रही मेरी? अरे बोलिए। जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीसा दोनों संग संग गिलगाल से चले। एलिया ने एलीसा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। एलीसा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वे बेतेल को चले गए और बेतेल वासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले एलीसा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ मुझे भी ये मालूम है, तुम चुप रहो। एलिया ने उससे कहा, हे एलीसा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे यरीहो को आए और यरीहोवासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले एलीसा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने उत्तर दिया, हाँ मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे दोनों आगे चले और भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर उनके पास दूर खड़े हुए और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। तब एलिया ने अपनी चद्दर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा। तब वे इधर उधर 2 भाग हो गया और वे दोनों स्थल ही स्थल पार उतर गए। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीसा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वो मांग। एलीसा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्नि में रथ और अग्नि में घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया और उसे एलीसा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरा पिता, हाय मेरा पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। जब वे उसको फिर देख ना पड़ा तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़कर 2 भाग कर दिए। फिर उसने एलिया की चद्दर उठाई जो उस पर से गिरी थी और वे लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। तब उसने एलिया की वे चद्दर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर कहाँ है? जब उसने जल पर मारा तब वे इधर उधर 2 भाग हो गया और एलीसा पार हो गया। उसे देखकर भविष्यद्वक्ताओं के चेले जो यरीहो में उसके सामने थे कहने लगे, एलिया में जो आत्मा थी वे एलीसा पर ठहर गई है। अतः वे उससे मिलने को आए और उसके सामने भूमि तक झुककर दंडवत की। तब उन्होंने उससे कहा, सुन, तेरे दासों के पास 50 बलवान पुरुष हैं, वे जाकर तेरे स्वामी को ढूंढे। संभव है कि क्या जाने यहोवा के आत्मा ने उसको उठाकर किसी पहाड़ पर या किसी तराई में डाल दिया हो। उसने कहा, मत भेजो। जब उन्होंने उसको यहाँ तक दबाया
कि वे लज्जित हो गया, तब उसने कहा भेज दो। अतः उन्होंने 50 पुरुष भेज दिए और वे उसे 3 दिन तक ढूंढते रहे, परंतु न पाया। उस समय तक वे यरीहो में ठहरा रहा। अतः जब वे उसके पास लौट आए, तब उसने उनसे कहा, क्या मैंने तुमसे न कहा था कि मत जाओ? हम एक घटना के ऊपर में विचार करें। कोई बहुत बड़ी डॉक्ट्रिन नहीं, कोई बहुत बड़ा गंभीर विषय नहीं, और एक सिंपल सी बात, साधारण सी बात पर हम विचार करेंगे। एक घटना पर बाइबल बताती है कि हमारा जीवन एक मुसाफिर के समान है, एक यात्री के समान है, और भजन संहिता में भी हम बाद में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं एलिया और एलीशा का सफर। किसका सफर? एलिया और एलीशा का सफर। यहाँ लिखा हुआ है, जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों एक साथ गिलगाल से चले। गिलगाल एक ऐसी जगह है जिसको बाइबल में कहा गया है नाम धराई का स्थान, जहाँ पर परमेश्वर ने इस्राएलियों की नाम धराई को दूर किया। कितने लोग गिलगाल के विषय जानते हैं? बाइबल पढ़िए, बाइबल पढ़िए, ये जीवन का वचन है। मैं बाइबल से ही केवल बात करूंगा। जब इस्राएल मिस्र से निकला तो आप जानते हैं कुड़कुड़ाए जाने के कारण बहुत से लोग यरदन के पार ही मर गए, और जो नई पीढ़ी के लोग 40 वर्षों में जन्मे, उनके बाल बच्चे जो हुए, उनका खतना नहीं हुआ। खतना वाले जितना थे, जितने लोगों ने मन्ना खाया, सब मर गए। मन्ना खाने वाले क्या हो गए? तो बाइबल में लिखा हुआ है, यूहन्ना की इंजील में लिखा है, 6 बात में है शायद ना, तुम्हारे बाप दादा जंगल में मन्ना खाए, और जितने लोगों ने मन्ना खाया सब क्या हो गए? मर गए। आज दुनिया में बहुत प्रचार होता है, ये मन्ना उतरा है स्वर्ग से, मन्ना उतरा है। क्यों उतरा है? ताकि तुम मर जाओ। आज हमें मन्ना की जरूरत नहीं है। अगर आप बाइबल पढ़ के देखिएगा, जो वे प्रोमिस लैंड में, प्रतिज्ञा के देश में यरदन क्रॉस करने के बाद पहुंचे, उस देश की उपज खाने लगे। मन्ना गिरना बंद हो गया और उस देश की उपज रोटी खाने लगे। तुम्हारे बाप दादा जंगल में मन्ना खाए, मर गए, लेकिन ये रोटी स्वर्ग से उतरती है। स्वर्ग से उतरती है का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से निरंतर उतरती है, हर सुबह को उतरती है। किसके लिए रोटी? किसके लिए है? इस्राएल के लिए। मन्ना किसके लिए था? इस्राएल के लिए। तो मन्ना खाने वाले मर गए। मन्ना खाकर उन्होंने बल तो प्राप्त किया ही नहीं, परमेश्वर के वचन का प्रकाश उनको मिला ही नहीं। वो मन्ना ही खाते रहे फोकट में, मेहनत करना नहीं चाहते थे, और मन्ना खा खा के सब क्या हो गए? यरदन के पास ही मर गए। और जो नई पीढ़ी के लोग थे, जिनका खतना नहीं हुआ था, वो थोड़े से लोग यहोशू के साथ यरदन क्रॉस किए, और जब क्रॉस किए तो उस देश की उपज खाने लगे।
तो वहां एक जगह है गिलगाल। तो सबसे पहले परमेश्वर उनके नाम धराई को दूर किया, उनके बीच में जो बुराई थी। गिलगाल का मतलब क्या होता है? नाम धराई को दूर करना, है ना? हाँ या नहीं? आप मत समझिए कि मैं 86 साल का हो गया हूं तो मेरे आवाज में दम नहीं है, मैं बहुत तेज बोलूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं आप सीखें।